नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24, साथ में आपके शिखा ठाकुर। 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे आज शाम तक पूरी तरीके से क्लियर हो जाएंगे। क्या कुछ आंकड़े कह रहे हैं छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, एमपी में और तेलंगाना में, यहां आपको हम डेटा वाइज दिखा भी रहे हैं। लेकिन मरुधरा की जमीन पर क्या जो बदलने का रिवाज रहा वो इस बार भी कायम रहा? इसकी मेन वजह क्या रही, असली वजह क्या रही? इन तमाम मुद्दों पर आज यहाँ पर बातचीत करेंगे, इसका विश्लेषण करेंगे। लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर मिल रही है, 5:30 बजे राजभवन जाएंगे सीएम अशोक गहलोत। अपना इस्तीफा राजभवन में जाकर के सौंपेंगे। एक बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है, बड़ा अपडेट इस वक्त मिल रहा है। राजस्थान में राजभवन पहुंच करके अशोक गहलोत अपना इस्तीफा सौंपेंगे राज्यपाल को। 5:30 बजे का वक्त तय किया गया है। 5:30 बजे अशोक गहलोत अपना इस्तीफा देने के लिए राजभवन जाने वाले हैं। तो देखिए, इन राज्यों के जो नतीजे लगभग 6 बजे तक पूरी तरीके से क्लियर हो जाएंगे। और ये जो तस्वीर आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, मध्य प्रदेश की तस्वीर है, जहां जश्न में पूरी बीजेपी इस वक्त डूबी हुई है। क्योंकि मध्य प्रदेश की जमीन पर और इस चुनाव को बीजेपी के खेमे में लाने के लिए एक कोशिश जो है वो प्रधानमंत्री की तरफ से भी की गई। इसके साथ ही गृह मंत्री अमित शाह भी एमपी के रण में बराबर नजर आए। और ऐसे में जीत की ये जो तस्वीर मिल रही है इस वक्त मध्य प्रदेश की सरजमी से, वो कहीं ना कहीं एक कोशिश थी भाजपा की तरफ से। और दूसरी तस्वीर देखिए, यहाँ भी लोगों के अंदर जश्न का माहौल, बीजेपी कार्यकर्ता इस वक्त जश्न मनाते हुए आपको नजर आ रहे हैं। और साथ ही मीटिंग्स भी हो रही हैं, क्योंकि अब आगे की रणनीति क्या रहेगी भाजपा की, ये देखना बेहद दिलचस्प रहने वाला है। तो पहली तस्वीर में शिवराज सिंह चौहान को एक भगवान का रूप देते हुए जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो उनकी तस्वीर की आरती उतार रहे हैं। और ये देखिए आंकड़े क्या कुछ कह रहे हैं वो भी आपको बता देते हैं। राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना, क्या कुछ आंकड़े में सामने अब तक आया है, किसको बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है? तो राजस्थान विधानसभा चुनाव की स्थिति कुछ इस तरह की है। कांग्रेस को 70 सीटें जाती हुई दिख रही है, बीजेपी के खेमे में 114 सीटें और अदर्स के खाते में 15 सीटें जाती हुई राजस्थान में फिलहाल नजर आ रही है। हालांकि अभी भी शाम 6 बजे तक का इंतजार करना होगा, लेकिन मोटे तौर पर ये जो तस्वीर है वो लगभग चारों राज्यों में पूरी तरीके से क्लियर हो गई है। यानी बीजेपी को एक बड़ी कामयाबी इन विधानसभा चुनाव में मिली है। ये बीजेपी मुख्यालय की तस्वीर आप देख रहे हैं। बीजेपी के मुख्यालय पर भी जश्न का माहौल इस वक्त है। और बीजेपी मुख्यालय पर किस तरीके से जश्न मनाया जा रहा है, देखिए तस्वीरों में लोगों का धन्यवाद करते हुए। और कई लोग यहाँ पर, कई बड़े नेता यहाँ आपको मौजूद नजर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी यहाँ मुख्यालय पर राजस्थान के जो है जश्न है उसकी तस्वीरें मिल रही है, जश्न वहाँ मनाया जा रहा है। तमाम पार्टी कार्यकर्ता इस वक्त मुख्यालय पर मौजूद हैं और ऐसे में जश्न की ये तस्वीरें राजस्थान से मिल रही है। और आज इसी मुद्दे पर हम लगातार विश्लेषण कर रहे हैं कि ये जो तस्वीरें इन चारों राज्यों से निकल करके आई है, क्या कुछ इसका समीकरण और कैसे समीकरण इस रण में बदला। हमारे साथ गेस्ट का बड़ा पैनल इस वक्त मौजूद है। एक बार इंट्रोडक्शन करवाते हुए, सुमित सोनी, नेता बीजेपी हमारे साथ, मनीष गुप्ता, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ, एच.एस. भाटिया, राजनीतिक विश्लेषक, संजय मिश्रा साहब, राजनीतिक विश्लेषक इस वक्त हमारे साथ, और चैनिका उनियाल भी हमारे साथ, कांग्रेस प्रवक्ता इस वक्त जुड़ी हुए हैं। सबसे पहले सुमित जी, आपका रुख करते हुए, देखिए जब भी कोई पार्टी चुनावी रण में उतरती है तो चाहती यही है कि जीत का जो सहरा है वो उनके सिर पर सजे। 3 राज्यों में जीत, अगर यहाँ तक बीजेपी पहुंची है तो सबसे पहले आप मध्य प्रदेश में क्या वजह मान रहे हैं, क्यों हुआ है ऐसा? अच्छा सुमित जी, कुछ टेक्निकल कुछ प्रॉब्लम है, आपके पास आऊंगी मैं सुमित जी। लेकिन उससे पहले मनीष जी, आपके पास आते हुए, ये जो सवाल मैंने अभी सोनी जी से पूछा था वही सवाल आपके लिए। देखिए कांग्रेस कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव में पूरी तरीके से स्ट्रैटेजी के साथ चल रही थी और उम्मीद कांग्रेस की यही थी कि ये जो जीत है उन्हें मिलने वाली है, कम से कम राजस्थान की अगर बात करें, और कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ के लिए भी आप लोग बहुत ज्यादा श्योर थे। आखिर ऐसा क्या फैक्टर रहा, कहां पर हार मिली है कांग्रेस को, क्या हुआ आपके हिसाब से? मैं समझता हूं कांग्रेस की स्ट्रेटजी चुनाव जीतना न होके इससे बड़ी बात यह थी कि 2024 के चुनावों के लिए कांग्रेस को सेंट्रल फोकस में रखना, इंडी अलायंस में कांग्रेस का वर्चस्व होना और प्रधानमंत्री पद के लिए राहुल गांधी का उम्मीदवार होना।
ये एकमात्र एजेंडा थे और इसके लिए वो सपोर्ट करते थे कि अगर राजस्थान और मध्य प्रदेश हम जीतेंगे, छत्तीसगढ़ तो जीत ही रहे हैं, तो इस वजह से ये इनकी स्ट्रेटेजी थोड़ी ढीली पड़ गई और या अपने इस फोकस में लगे रहे। नतीजा क्या हुआ? नतीजा क्या, मायावती के तो ऑलरेडी दुश्मन बने हुए, तो अखिलेश यादव इनसे दूर हो गए, जिसकी वजह से इनको ओबीसी और यादव वोटों का नुकसान झेलना पड़ा। दूसरी तरफ इनसे नीतीश कुमार तक अपसेट हो गए, तो जो मूविंग वोट था, जो कांग्रेस के साथ नहीं था लेकिन विपक्ष के साथ था, वो वोट कहीं ना कहीं इनसे हटके मोदी बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो गया। तो कहीं ना कहीं इनकी जो रणनीति थी वो तो फेल हुई। और दूसरी जो इनकी लोकल लीडरशिप थी, एक बड़ी मजे की बात यह है कि राजस्थान में और मध्य प्रदेश में सर कैलाश विजयवर्गीय ऐसा कुछ कह रहे हैं, एक बार पहले उनको सुन लेते हैं फिर आपके पास आते हैं। नेस्तनाबूद